इस बार का बिहार चुनाव न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का टेस्ट था। लेकिन पलायन, बेरोजगारी पर जंगल राज का डर लोगों पर भारी पड़ा। सालों से राज कर रहे नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और युवाओं में तेजस्वी का क्रेज था, लेकिन इस बार भी सरकार नहीं बना पाए। तो सवाल है साहब कि आखिर एनडीए 20 साल राज करने के बाद भी बिहार चुनाव कैसे जीत गई? क्या तेजस्वी जंगल राज का डर लोगों के अंदर से नहीं निकाल पाए? क्या थे एनडीए के चुनाव जीतने के समीकरण? जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना ली और इस चुनाव में अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका रहा वो था जंगल राज का नैरेटिव। हर चुनाव की तरह इस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने 1990 के दशक लालू राज का जिक्र लगभग अपनी हर रैली में किया। ये वो दौर था जब दिन दहाड़े लोगों को जबरन उठा लिया जाता था और शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिमाकत नहीं करता था। आपको बता दें, आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी सेफ महसूस नहीं करती थी। और उस दौर का बार बार जिक्र कर एनडीए ने एक ऐसा डर का माहौल तैयार किया जिसका सीधा असर 40+ उम्र के वोटरों पर सीधा हुआ। भले युवा तेजस्वी के साथ दिख रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस दौर को देखा था वो शांति और स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार फिर नीतीश और मोदी के साथ चले गए। वहीं दूसरा फैक्टर महिलाएं रहीं। बिहार में महिलाओं को नीतीश का साइलेंट वोट बैंक माना जाता है और इस बार भी उन्होंने खुलकर अपना साथ दिया। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कहीं ज्यादा रही। पहले चरण में महिला मतदान 69.4% रहा, तो वहीं दूसरे चरण में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 74.3% तक रहा, जबकि पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज 61.56% और 64.1% तक ही रहा। महिलाओं का नीतीश के साथ होने का सबसे बड़ा कारण रुपया डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए और यह नंबर बिहार की कुल महिला वोटर का 35% था। लेकिन सवाल है कि महिलाओं का सपोर्ट नीतीश से अलग क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बता दें, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया और वेलफेयर पॉलिसी भी लाए, या ऐसा जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। चाहे महिलाओं को आरक्षण देना या लड़कियों को स्कूल में पोशाक या साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन योजना, ये सभी स्कीम नीतीश कुमार को हर चुनाव में फायदा पहुंचाती रही। और इस स्कीम की सबसे बड़ी बात वो है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश ने कैसे अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर महिलाओं को सपोर्ट किया। दरअसल नीतीश जिन लड़कियों को स्कूल में पोशाक या साइकिल देना शुरू किया था, उनमें से कई लड़कियों की शादी हो चुकी होगी या तो कई माँ भी बन गई होगी। उस समय से नीतीश ने जो सपोर्ट करना स्टार्ट किया था वो अब तक जारी रखा, चाहे ये महिला रोजगार योजना लाकर वित्तीय सपोर्ट हो या फिर शराबबंदी कर घरेलू हिंसा से बचाना। लेकिन क्या यही एक फैक्टर रहा नीतीश की कुर्सी बचाने में? जवाब है नहीं। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर रहा नीतीश मोदी का कॉम्बो। जहां मोदी हार्ड हिंदुत्व का चेहरा बनकर लोगों को मोबिलाइज कर दे, वहीं नीतीश के नाम पर लव कुश के अलावा दलित, ईबीसी और पसमंदा मुसलमानों का वोट एनडीए को भी मिला। मतलब मोदी की धर्म की राजनीति और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग ने एनडीए की सरकार बनवा दी। अगर वहीं चौथे फैक्टर की बात करें तो साहब, महागठबंधन की आपसी मतभेद भी एनडीए को वॉकओवर दे देते हैं। बता दें कि इनका मतभेद इतना लंबा चला कि ये नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक सीट डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी पार्टी किस जगह से है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब अपना अपना सिंबल बिना समझौते के बांटने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 9 सीटों पर महागठबंधन की आपसी लड़ाई थी, जिसका वोट डिवाइड भी हो गया, जिसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। ज्यादातर सीटों पर एनडीए बाजी मार ले गई। वहीं सीट शेयरिंग से महागठबंधन को दिक्कतें सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि इसका असर सभी सीटों पर पड़ा। सबसे ज्यादा समस्याएं तो लोकल कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी। ना तो उन्हें प्रचार करने का समय मिला और ना ही स्ट्रेटेजी बनाने का मौका। अब यह दिक्कत तो हुई ही, इसके अलावा महागठबंधन को एक और समस्या फेस करनी पड़ी और वो था नॉमिनेशन का रद्द होना। देखिए साहब, जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ वो वहां लास्ट डे होने की वजह से महागठबंधन वाले दूसरे कैंडिडेट्स को सिंबल नहीं दे पाए। इस वजह से उन्हें डिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा तेजस्वी को सीएम फेस लेट डिक्लेयर करने से वोटरों का असमंजस की स्थिति क्रिएट कर देता है, खासकर सीमांचल में। साथ ही कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की कमजोर ग्राउंड नेटवर्क भी महागठबंधन को हार का कारण बना देती है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कैंपेनिंग में तेजस्वी यादव का अकेला पड़ जाना भी बड़ा कारण था। महागठबंधन की ओर से बाकी के बड़े बड़े लीडर्स कैंपेनिंग में उतने एक्टिव नहीं हुए, जिसके कारण तेजस्वी को अकेले एक ही दिन में 15 से 18 सभा करने पड़ रहे थे। लेकिन बता दें कि इसमें दिक्कत यह भी थी कि कई सभा में तो वो टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। कहीं 5 मिनट तो कहीं 10 मिनट अपनी बात खत्म करके दूसरी जगह निकल जाते थे। इस वजह से वो जनता से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी सभी बिहार के प्रचार करने में पूरा जोर लगा चुके थे। और इस जीत में सिर्फ एनडीए अलायंस के नेताओं का ही साथ नहीं मिला, एक तीसरी पार्टी का भी चुनाव
कंटेस्ट करना भी नीतीश एंड कंपनी का फायदा पहुंचा देता है। और वो तीसरी पार्टी थी प्रशांत किशोर की, जन सुराज। देखिए वैसे तो प्रशांत इसको तीसरे ऑप्शन के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर कुछ खास नहीं मिला। हालांकि इसके साथ प्रॉब्लम तो तब होने लगी थी, वोटिंग से पहले इनके 3 कैंडिडेट के नाम वापस ले लिए गए थे। तो जन सुराज ने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 20 से 25 सीटों पर ही त्रिकोणीय लड़ाई बना पाए। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एनडीए पर प्रशांत किशोर का कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि 20 साल बाद नीतीश ने एंटी इनकम्बेंसी को कैसे काउंटर किया। दरअसल साहब, इस पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि नीतीश के खिलाफ उतनी अग्रेसिव एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। युवाओं में नीतीश के खिलाफ आक्रोश था, लेकिन बुजुर्ग और महिलाओं में उस लेवल का गुस्सा नहीं था। एक्सपर्ट के अनुसार नीतीश के पॉपुलर घोषणाओं ने एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर कर दिया। 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और जीविका दीदी नेटवर्क जैसी योजनाओं ने गांव और महिला मतदाताओं को जेडीयू के पाले में लाने में बड़ा रोल निभाया है। खैर जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ये फिर से साबित कर दिया कि रिसेंट टाइम में बिहार का कोई बड़ा लीडर है तो वो है नीतीश कुमार। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।